नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अर्जुन। जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ है संजय जी जो हमको बताएँगे कि साहब ये जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक एटम बम फेंका है, इन लिटिल सेंस कॉल्ड द इंडस वाटर ट्रीटी को ज़रा दोबारा बात करने की जो बात कही है, दिस इज़ नो लेस देन एन एटम बॉम्ब। इसका क्या गेम है? क्योंकि मेरे को पता चला कि संजय जी ने इसके ऊपर काफ़ी ज़रा रिसर्च-विसर्च करी हुई है, तो थोड़ा टेक्निकैलिटी में थोड़ी बात करते हैं और मैं इनसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछूँगा हम तो यार ये अमेंडमेंट की बात करते हैं, हम लोग क्यों ये ट्रीटी को स्क्रैप ही नहीं क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार सर, थैंक यू सो मच आप आए। आप तो शुरू में ही जो है वो जो टेढ़ा सवाल है वो पूछ लिया। तो हम नहीं आप शुरू में बैकग्राउंड टेढ़े दे सवाल दीजिए का उसके शुरू में बाद टेढ़े उसके सवाल बाद का आंसर नहीं देंगे। क्योंकि ये बात जो है ना, ये बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडस वाटर्स ट्रीटी को देखते हैं, पाकिस्तान वाले भी आप देखेंगे कि इसमें तो कोई क्लॉज़ ही नहीं है। सही बात पूछे तो इंडस वाटर्स ट्रीटी में उसके एब्रोगेशन का कोई क्लॉज़ नहीं है कि आप यूनिलैटरल कर सकते हैं। और जो अभी भी जो मॉडिफ़िकेशन का जो नोटिस गया है, उसमें यही है कि साहब कि मॉडिफ़िकेशन का नोटिस दिया जाएगा और दोनों साइड्स जो हैं वो बात करेंगे और बात करने के बाद कंसेंसस होगा, तो उसमें मॉडिफ़िकेशन होगा और फिर उसका दोबारा रैटिफ़िकेशन होगा। दिस हुँ, इज़ एज़ फार एज़ द इंडस वाटर्स ट्रीटी इज़ कंसर्न्ड। तो पहले तो मैं जो असली चीज़ है वो बचा के रखूँगा, उसको बाद में बताऊँगा। नहीं तो भाई जी। पाकिस्तानी जो है वो शुरू में ही देख लेंगे, तो जब तक हम खत्म करेंगे तो पता नहीं कुछ और कर लें तो। हाँ सर, पता नहीं पता चले टीवी-टूवी तोड़ दिया तो फिर पंगा हो जाएगा। हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये देखिए कि ये इंडस वाटर्स ट्रीटी का थोड़ा बैकग्राउंड देखिए आप कि वो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तो उस वक़्त आपको पता है कि इन लोगों ने हमला कर दिया था कश्मीर पे। और जो हमला जो किया था और कश्मीर को कब्ज़ा करने का जो जिन्ना का जो लॉजिक था, वो ये था कि भई हमारे तो सारा पानी वहीं से आता है, सो वी नीड कश्मीर। कश्मीर नहीं होगा तो हमारे पानी का क्या होगा? और इंडिया जो है वो कभी भी हमको जो है वो अ, प्यासा मार सकता है। तो उसमें झगड़ा होता था, यहाँ आपके फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स के ऊपर भी झगड़ा होता था, लेकिन फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स से पानी देना ही पड़ता था। हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी उसको एब्ज़ॉर्ब करने की। हमारे पास उसको उस पानी को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं थी। खाली 1-2 नहरें थीं, जो एक हुँ, पंजाब को फ़ीड करती थी और एक राजस्थान को फ़ीड करती थी। गंग नहर बोलते थे उसको। वो गंग नहर जो है वो गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर डिवीज़न की, राजस्थान के, वहाँ तक जाती थी। वो महाराज गंगा सिंह ने बनाई थी, इसीलिए उसको गंग नहर कहते हैं। हुँ, हुँ, जो राजस्थान कैनाल है, वो तो बाद में बनी है। राजस्थान कैनाल बाद में बनी है, जो आपका जितना भी एक्सेस वाटर सतलज का है, जो अब राजस्थान कैनाल से जाता है और करीब आप समझ लीजिए 14 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई करता है। वो तो जब आपके इंडस वाटर्स ट्रीटी हो गई है, उसके बाद पूरा सतलज का जो एक्सेस वाटर है, अभी भी सतलज का पूरा वाटर नहीं जाता उसमें। अभी भी ख़ास तौर से बारिश के टाइम पे सतलज का बहुत सारा पानी जो है वो बह के जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान। पाकिस्तान में। रावी का आपको पता ही है। अभी भी रावी की जो है वो कई सारी ट्रिब्यूटरीज बसंतर का और कुड का, इनका सबका पानी जाता था, तो उस पे डैम बनाया इन्होंने और बसंतर पे भी कुछ बैराज वगैरह बना रहे हैं। और हुँ, अभी रिसेंटली एक इन्होंने एक्स्ट्रा स्टोरेज बना के और उसका पानी जो है रोका है। तो अब आप रावी का लगभग 90% वाटर आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जो इन्होंने की, तो इसका मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्शन है, इसमें इन्होंने डी फैक्टो पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन रिकॉग्नाइज कर दिया। हुँ, पाकिस्तान का डी फैक्टो ऑक्यूपेशन कैसे रिकॉग्नाइज किया इन्होंने कि इन्होंने झेलम को, झेलम रिवर जो है, वो झेलम रिवर पूरी की पूरी पीओके में बहती है बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। और वो झेलम में इन्होंने उसका डी फैक्टो रिकॉग्नाइज करके, और जहाँ तक कि चेनाब
जो कि 90% इंडिया में बहती है। करेक्ट। झेलम को तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अबाउट 90%, 90 तो नहीं, अबाउट 70% उसका जो हम्म। बेसिन है वो पीओजेके में पाकिस्तान। है। जी। पीओजेके में ऑलमोस्ट 70% उसका। हम्म। हम्म। लेकिन चिनाब का तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बेसिन जो है वो इंडिया में, इन्होंने चिनाब भी गिफ्ट कर दी पाकिस्तान को। और उसमें लॉजिक ये था कि भाई चिनाब का पानी हम तो यूटिलाइज कर नहीं सकते, वो तो जो है वो चंबा वैली से होके आता है। और नेहरू जी थे ना हमारे, और नेहरू जी के लहराते हुए लॉजिक थे, तो अब उसके लिए तो क्या कर चिच्चा जी। सकते हैं। हम्म। चिच्चा जी, तो चिच्चा जी ने बड़े आराम से चिनाब का पूरा पानी उनको दे दिया कि साहब 3 नॉर्दर्न रिवर्स, 3 सदर्न रिवर्स। अरे भाई 3 सदर्न रिवर्स में एक तो ट्रिब्यूटरी है, ब्यास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। करेक्ट। तो बेसिकली आपने 2 रिवर्स दी, आपने ब्यास को 3rd रिवर जो है वो अलग से क्यों ट्रीट किया, जो वो सतलज की ट्रिब्यूटरी है वो। तो रावी और ब्यास और सतलज, इनका पानी एक्सक्लूसिवली इंडिया को मिलेगा, और चिनाब का और झेलम का और इंडस का एक्सक्लूसिवली इसका। पाकिस्तान को मिलेगा। और इंडिया को राइट होगा कि भाई वो हाइडल कैपेसिटी डेवलप कर सकेगा। स्टोरेज उन्होंने कहा कि भाई मिलियन एकड़ फीट, अबाउट 3.4 मिलियन एकड़ फीट आप स्टोरेज डेवलप कर सकते हैं। फिर उसमें जो है वर्ल्ड बैंक को बीच में ले आए। नेहरू जी की आदतें थी इस तरह की बेकार की। आर्बिट्रेयर। हाँ, वर्ल्ड बैंक जो है उसका वो बन गया चौधरी। और 19.8% जो उस समय जो पानी कैलकुलेट हुआ था, उसका 19.8% इंडिया को मिला, इंडस बेसिन का। और 80.2% पानी मिल गया पाकिस्तान को साहब। तो इतना बड़ा सरेंडर था ये कि मैं आपको कह नहीं सकता। जी जी जी। इम्प्लिसिटली इम्प्लिसिटली नेहरू जी ने ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि भैया ये पीओजेके तो तुम्हारा ही है। आई मीन 80% कौन देता है सर किसी कंट्री को, वो भी जो इतना सा कंट्री है हमारा इतना बड़ा है, 80% उसको दे दिया। और 80% में थोड़ा और भी कैच है उसमें। वो कैच ये है कि भाई उसमें पूरे बेसिन का वो पानी कैलकुलेट होता है। जी तो उस जी। पूरे बेसिन में जो आपके अफगानिस्तान से जो नदियाँ आती हैं उनका भी पानी जो है वो शामिल होता है। हम्म। अगर आप खाली जो है वो इंडियन रिवर्स का लें, इनका भी, तो भी उनको जो है आप 70% से ऊपर आपने पानी दे दिया। आप ये देखिए हमारी रिवर्स जो है वो श्योक श्योक रिवर कितनी बड़ी हम्म। रिवर है। श्योक का पानी, अच्छा ये आपका है इंडस का पूरा पानी, इन्होंने उसमें जो कैलकुलेट किया, तो उन्होंने जो इंडिया का पानी, जो इंडिया का जो ऑफिशियल जो एरिया है, ऑफिशियली जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये सारा का सारा इलाका हमारा है, जम्मू और कश्मीर का, कैलकुलेशन उसके हिसाब से नहीं है। अच्छा, कटे हुए एरिया के हिसाब से। कैलकुलेशन कटे हुए एरिया के हिसाब से। लो कर लो बात, सियावर रामचंद्र की जय। आत्मा को शांति कभी ना मिले। तो मेरे तो इसमें यही बेसिक ऑब्जेक्शन है कि भाई साहब आप कम से कम कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन जो आपने जो स्टैंड ले रखा है इंटरनेशनली, उसके हिसाब से तो लीजिए। आपका स्टैंड ये है कि भाई ये पूरा का पूरा इलाका हमारा है, और आपने पानी कैलकुलेट करके उनको दे दिया, ये उनका है। उन्होंने इतना बड़ा ये आपका मंगला डैम बना लिया। हम्म। वो भी चाइनीज को मंगला बिठा के बना। मंगला डैम बना लिया, तो तरबेला बना लिया, हालांकि इसके बाद उनसे कोई और डैम नहीं बने। अब वो भाषा डैम बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो बेसिक फ्लॉ है इसमें, नंबर 1। जी जी। और दूसरा ये है कि जो इन्होंने उसमें आर्बिट्रेशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट, ये सब जो क्लॉज डाले, उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान से। मतलब आप पाकिस्तान से या आप उम्मीद करते हैं, इतनी सारे आपने उनसे धोखे खाए, उसके बाद भी आप इतने स्टारी आइड थे कि आपने सोचा कि दे विल प्ले फेयर। सो दे हैव बीन थ्वार्टिंग यू एट एवरी स्टेप। हम्म।
हर स्टेप पे जहाँ भी आपने इरिगेशन कैपेसिटी डेवलप करने का प्रयास किया है, वहाँ पे उन्होंने आपको थ्वार्ट ऑब्जेक्शन किया लगाए है, हैं। हुँ, ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। ये तो बहुत बाद में, इंदिरा गांधी के बाद में ये शुरू हुआ कि भई ठीक है, हमको अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी है। तो फिर लॉट ऑफ रन ऑफ द फ्लो वाटर बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन, और डैम्स काफ़ी बना के हाइडल कैपेसिटी डेवलप करनी। वहाँ भी जहाँ भी होता है वो, चाहे वो आपका रटले हो, चाहे आपका किशनगंगा प्रोजेक्ट हो, जहाँ भी हो, वहाँ भी हर एक में उलझन पैदा करनी, डिले करना। क्यों चाहिए फिर हमको ऐसी ट्रीटी? व्हाई डू वी रिक्वायर सच अ ट्रीटी? बट इफ यू गो बाय द लेटर ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। हुँ। ये तो है बैकग्राउंड इसका। अब आप कोई और प्रश्न पूछना चाहें तो आप। सर देखिए, मेरा एक ही सिंपल सा सवाल है। इसके अंदर जैसे आपने बताया कि आपने जो टेरिटरी रखी है, उसके अंदर आपका कुछ लेना-देना नहीं है, आपने तो मतलब पूरी टेरिटरी वहाँ पर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ कर रखी है। दूसरा, इतने टाइम से जैसे आपने बताया किशनगंगा प्रोजेक्ट के ऊपर जब भी हमने ये हाइडल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करी थी, कितनी ऑब्जेक्शन आई थी वहाँ से? द हाँ, फर्स्ट हाँ, टाइम जब वो तो हमने अभी जो बना भी रखा है, किशनगंगा प्रोजेक्ट हैज़ बिकम ऑपरेशनल, तो हुँ, वो तो एक प्रकार से इनको लात मार के ही बनाई है हमने। जी। द फर्स्ट टाइम आपने जब लात मारी है इसको, उरी के बाद आपने स्टार्ट करा काम करना इसके ऊपर। उरी बीच के में बंद बाद था। जो एक बीच में बंद था। तो ये क्या मतलब इतना क्या ये एक एक क्या इसके अंदर कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है कि भैया वी वर नॉट विलिंग टू टेक स्टेप्स क्या क्या गेम है? भाई देखिए, नेहरू जी जो थे, दिल से डरपोक आदमी थे। ये मेरा ओपिनियन है भाई, देखिए। वो इतने डरपोक थे कि 1962 में वो एयर पावर तक नहीं इस्तेमाल कर पाए, इतने डरपोक आदमी थे। हुँ, तो उनको ये लग रहा था कि यार देखिए, चाइना ने पंगे शुरू कर दिए हैं, हमको जो है इसको अपीस कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को राज़ी करके रखना चाहिए, जिससे ये पाकिस्तान से, ये चाइना से जाके ना मिल जाए कहीं, हमारी टू फ्रंट सिचुएशन ना हो जाए। उस डर में उन्होंने ये इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन की थी, जबकि होना उल्टा चाहिए था कि आप पाकिस्तान को धमका के रखते, तो वो ज्वाइन नहीं करता कि बेटा तुमने पंगा किया, तो तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। हुँ। आपके पास पूरी दुखती हुई नब्ज़ है उसकी, जो आप अब यूज़ तो कर जो रहे हो बाय द अभी जब है, अब मैं आता हूँ जो असली जो पॉइंट है, क्योंकि इंडस वाटर्स ट्रीटी का जो आर्टिकल 12 इन्होंने कोट किया है ना, वो आर्टिकल 12 उसके आपके 1, 2, 3 पॉइंट आप पढ़ेंगे तो उसमें आप हुँ, पाएँगे कि उसमें जो भी मॉडिफ़िकेशंस हो सकते हैं, आप मॉडिफ़िकेशन का नोटिस देके जो भी मॉडिफ़िकेशन करेंगे, वो म्यूचुअल कंसेंट से ही होगा। हाँ, उसमें पूरी इंडस वाटर ट्रीटी में एब्रोगेशन का कोई क्लॉज़ नहीं है। हुँ। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा कैच है। हुँ, कैच ये है कि देयर इज़ a Vienna Convention on the law of the treaties. ओके, वो वियना कन्वेंशन के लॉ ऑफ द ट्रीटीज का आर्टिकल 65 है कि यूनिलैटरल एब्रोगेशन कब हो सकता है। ओके, इंटरेस्टिंग। हुँ, और वो ये कहता है कि देयर कैन बी ए यूनिलैटरल एब्रोगेशन इफ देयर इज अ फंडामेंटल चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। अब हुँ। आप ये जो नोटिस दिया है उसको पढ़िए, क्या कहता है? पढ़ा है आपने? हुँ, हुँ। उसके अंदर 2-3 पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो आपने उन्होंने टेररिज्म कहा के है कि वी आर गिविंग दिस नोटिस फॉर मॉडिफिकेशन बिकॉज देयर इज अ फंडामेंटल चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस सिंस दिस ट्रीटी वाज कंक्लूडेड, एंड दोस फंडामेंटल चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस इज अ चेंज इन डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक, in इकोनॉमिक्स environmental concerns, environmental concerns, and the need for green energy जी, according to internationally concluded treaties. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आपने नाम लगा दिया उसके ऊपर, Yes, sir. एसडीजी का। हुँ, क्या है? की क्या है? फंडामेंटल चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। तो अगर पाकिस्तान में होशियार लोग होंगे तो वो समझ जाएंगे
where it is leading. ये गलत बात बोली सर आपने। हुँ, हुँ, It is leading straight to the Vienna Convention on the Law of the Treaties. आप यहाँ पे, जैसी इनकी आदत है, ये 3-5 करेंगे, उसके बाद इंडिया इज fully entitled to abrogate it unilaterally under the Vienna Convention of the Law of the Treaties. वो omnibus law of the treaties है, covers all treaties. तो ये जो नोटिस भेजा है हमने सर, और जो पिछला नोटिस भेजा था 2-3 महीने पहले, उसमें क्या डिफरेंस क्या है सर? पिछला तो खाली जो है वो एक्चुअली ऑफिशियल नोटिस नहीं भेजा था, जो प्रॉपर नोटिस होता है, हुँ, वो खतो किताबत ही थी, we want to do this, we want to do that, what do you feel, obviously उनकी what we will डेलीगेशन feel. भी आई यहाँ पर उसके बाद पाकिस्तानियों की। तो वो तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत उन्होंने कहा था कि पाक ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नाउ इट इज अ फॉर्मल नोटिस अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी। और जो मेरा मानना है, इट विल फाइनली लीड टू आर्टिकल 65 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज। तो ये तो मतलब पूरी गर्दन काटने की बात हो रही है। अब या आप ये सोचिए कि इसका जो है वो पाकिस्तान की साइकी पर, पाकिस्तान को एटम बॉम्ब तो आप मारने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम है बस इसमें, लॉजिस्टिक्स की भारी प्रॉब्लम है, हुँ, कैपेसिटी डेवलपमेंट की भारी प्रॉब्लम है कि चिनाब का जो पानी है उसको आपको अगर यूज में लाना है तो आपको जो चिनाब का अभी जो हेडवर्क्स है, चिनाब का हेडवर्क्स है राजौरी के पास में, रजौरी के अ, पास। उसके दोनों तरफ कैनाल निकलती है, एक रणबीर हुँ, कैनाल निकलती है राइट बैंक पे, और अपने इधर प्रताप कैनाल निकलती है। अब मुझे प्रताप। याद नहीं कौन सी रणबीर है, कौन सी प्रताप कैनाल है। हुँ, हुँ, शायद राइट बैंक वाली प्रताप है, लेफ्ट बैंक वाली शायद रणबीर है, करेक्ट। व्हाटएवर। हुँ, तो ये जम्मू से लेके और आपके कठुआ तक या कठुआ से आगे तक, जो लाखनपुर है, जो बॉर्डर पड़ता है, हुँ, वो जो एरिया जो है वो ऊंचाई पर है। हुँ, हुँ, तो आपको उसमें एक बड़ी सी लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ेगी और पानी आप उसको ले जाके आप या रंजीत सागर में डालें या आगे कोई और बैराज बनाएं। यू विल हैव टू डेवलप द कैपेसिटी रंजीत सागर का, आप और उसको ऊंचा करें, उसका और थोड़ा कैपेसिटी बढ़ाएं, और चिनाब का पानी आपको वहां डाल के उसके बाद आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आप जो ये कर रहे हो, यू नीड मोर नहीं, वो वाटर देखो, पहली या पहली बात तो ये है कि भाई पहली तो हम उसको एब्रोगेट करें। एब्रोगेट करने के बाद फिर करें, फिर वो अपना हल्ला-गुल्ला करेगा। हुँ, पानी क्यों देना है हमको? दुश्मन को पानी क्यों देना है? पुराने बिल्कुल, ज़माने में जो आपके इस्लामी जो आया करते थे और वो जब किलों का घेरेबंदी किया करते थे, तो सबसे पहले पानी ही तो बंद करते पानी थे। का जी, तो हम भी पानी बंद कर देंगे। बाकी पानी-वानी जिसको चाहिए, बलोचों-वलोचों को चाहिए भई, ये तो बलोच को तो इधर से तो वैसे भी नहीं मिलता। तो मिलता है, सिंध वालों को चाहिए, तो देखेंगे, राजस्थान कैनाल के थ्रू पहुँचा देंगे। एक एक्स्ट्रा कैनाल बना देंगे साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सिंध वालों को अपने आप बात करने दो हमसे, हम कर लेंगे उनके साथ बात, कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ, है। हुँ, पाकिस्तानी पंजाब से हमें कोई किसी तरह की कोई वो सिम्पैथी है ही नहीं। पाकिस्तान पंजाब ओरिजिनली यूज्ड टू बी अ डेज़र्ट, इट शुड गो बैक टू द ओरिजिनैलिटी, अपनी हाँ, ओरिजिनैलिटी में सराइकी जाना चाहिए। रीजन करेक्ट, सराइकी रीजन इज़ पार्ट ऑफ द थार। पूरा थार का ही पार्ट रहा है वो, आज भी वो चोलिस्तान जो है इनका, वो पूरा डेज़र्ट ही है। जी, 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 जी। वो जो पूरा जो बीकानेर और जैसलमेर के साथ में लगता हुआ पूरा एरिया है, वो पूरा डेज़र्ट है। बल्कि जी। हमारी तरफ हरियाली है, राजस्थान कैनाल की वजह से। हुँ, हुँ, तो व्हाई नॉट? भई, जैसे आप देख रहे हैं कि हमास को और हिज़्बुल्लाह को ये ये इस वक़्त डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या वापस चले जाएँ ऊँटों पर। इनको भी वहीं जाना चाहिए ना, ऊँटों पर।
क्या कर रही है? तो दिस इज अ बिग स्टेप, हाँ, ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है आगे जाके। इसके बारे में आई थिंक थोड़ी इसके इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा, आपने जिस तरह से समझाया इसको, तो थोड़ा दिमाग में डालना पड़ना पड़ेगा और थोड़ा देखना पड़ेगा कि आगे कहाँ जाते हैं ये गेम। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है सर? आखिरी में यही पूछूंगा, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? तो कहता है घर वापसी कर ले भई, हम तो बहुत दरिया दिल लोग हैं। भई या तो ये तय करो कि भई आखिरत आनी है, तो आखिरत ऐसे ही तो आएगी ना, प्यासे मर के ही तो आएगी ना आखिरत। हम्म, और अगर दुनिया में रहना है और दुनियावी चीज़ें करनी है तो घर वापसी कर लो। बाकी तो दीन तो आपको यही सिखाता है, क़यामत ही सब कुछ है। लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ, सो यू एन्जॉय द लाइफ आफ्टर डेथ। तो ही इज अ लोअर राइपेरियन स्टेट, उसके पास तो वैसे भी यू हैव टू टेक द बॉल एज इट कम्स, कुछ कर तो सकते नहीं आप वैसे। अब ठीक है, आप करते रहो कुछ है, बट दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी। ठीक है, लोअर राइपेरियन स्टेट है, आप तो थोड़ा बहुत देते रहेंगे। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई चाइना हमारा पानी बंद कर देगा अगर हम इसमें उस एक तरफ बहुत पानी नहीं बड़ा देंगे। ऑब्जेक्शन इंडिया करता रहा है ना, इनको जो भी हम्म, पानी देते हैं और वो उसका ये मुश्किल से 25% यूटिलाइज करते हैं, बाकी सब जो है वो चल जाता है आपके अरेबियन सी में। वो भी पता नहीं कहाँ चले जाता है सर। आजकल तो वो इंडस का जो वो है वो तो खत्म हो गया, पूरा डेल्टा इज फिनिश्ड। हाँ, हाँ, वो कराची तक पानी पहुंचता ही नहीं है उसमें। पहुंचता ही नहीं है। आई डोंट नो वेयर इट गोज। पाकिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पानी गायब हो जाता है। सच पाकिस्तान बात। इज अ हेवीली वाटर स्ट्रेस्ड या कंट्री। तो इसके साथ जैसे हम आपके चैनल में बात कर रहे थे, अगर काबुल खुनार को वो वाली भी बंद करें तो ये तो गए। हाँ भाई, काबुल और कुर्रम इस पर तो खुर्रम। काम चालू है। हम्म, और कुनार तो वैसे भी काबुल की ट्रिब्यूटरी है, जलालाबाद में आके मिल जाती है वहाँ पे। हम्म, और हम्म। वैसे भी चित्राल तो अब उनके पास है नहीं, कम्स फ्रॉम द चित्राल रीजन। तो चित्राल तो अब वैसे भी टीटीए के पास है, इनके पास तो है नहीं। तो हो गया, थैंक यू। पाकिस्तान बड़ा जल्दी ही इनको ऊँटों पे जाके और अपनी जैसे पुश्तें थी सो कॉल्ड, जिस तरह से ये अपने आप को अरब मानते हैं, अब ये खुद एक्चुअली अरब बन जाएंगे। थैंक यू सर संजय जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज समझाया हमको, क्योंकि ये चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है, एंड यू एक्सप्लेन्ड इट टू अस वेरी वेरी नाइसली सर। ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करके। जय हिंद। थैंक जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।